हेलो गाइस। आज मैं ग्रामीण परिवेश जो आपका चैप्टर है जिसको सबने ऐसे बना रखा है कि इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में नहीं आ रहा समझ में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश में बता पाऊँ। मेरा खुद का बैकग्राउंड एक्चुअली इंग्लिश में है और मैं भी तैयारी इसी की कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि शायद मैं कुछ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो सबसे पहले आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा। इस सब्जेक्ट का नाम बेसिकली जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो उसमें नाम दे रखा है वो है ग्राम समाज विकास। ग्राम समाज विकास मतलब हो गया इसका विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो इसके सिलेबस में जो कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिकली 9 पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या-क्या इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट इसमें है विलेज डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हम विलेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये लाइन ही पूरा सिलेबस है इसकी कि हम इसमें विलेज को डेवलपमेंट कैसे करें। सो आप ऐसे सपोज़ करो कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, शहर में, गाँव में, कहीं भी, आप एक गाँव में आ गए हैं और उस गाँव के आप मालिक हैं, ऐसे समझो। और आपको सोचना है कि अब आपको क्या-क्या काम करने हैं उस विलेज को डेवलप करने के लिए। एक अच्छा स्मार्ट विलेज बनाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी के बिहाफ़ पे आपको ये सिलेबस जो है वो उसी के बिहाफ़ पे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए बेसिकली। फर्स्ट है विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप क्या-क्या प्रोग्राम चला सकते हैं विलेज को डेवलप करने के लिए। सेकंड है आपका विलेज डेवलपमेंट स्कीम एंड मैनेजमेंट। अब अब आप कहोगे कि प्रोग्राम और स्कीम में फ़र्क क्या है? तो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम एक पूरा-पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें हेल्थ भी आता है, आपका एजुकेशन भी आता है, आपकी साफ-सफाई भी आती है, सब कुछ आता है। और इनको सही करने के लिए मतलब हेल्थ को आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको स्कीम्स लॉन्च करनी होती है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्कीम्स लॉन्च करनी होती है। ऐसे ही सैनिटेशन हुआ, तो उसकी आपको स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी कि जिससे कि ये आपका इम्प्रूव हो जाए। तो स्कीम लॉन्च करेंगे, फिर आपको उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो क्या-क्या स्कीम्स होती हैं, क्या-क्या प्रोग्राम्स होते हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। विलेज डेवलपमेंट रिसर्च सिस्टम क्या होते हैं कि आपको खुद से देखना पड़ेगा। रिसर्च मतलब आपको खुद जानना पड़ेगा उसके सब कुछ के बारे में कि यहाँ पर ये तालाब है, तो तालाब से हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसका। कोई आपका खाली लैंड पड़ी हुई है तो हम उसका क्या वो है कि इसके रिफॉर्म्स क्या-क्या हो सकते हैं। जो भी एक लेखपाल के हाथ में चीज़ होती है, तो वो सब आपको उसकी नॉलेज रिसर्च लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप विलेज का बेटर डेवलपमेंट कर पाएँ। और उसके इसके अलावा हमें पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, रूरल हेल्थ स्कीम्स बेसिकली। और रूरल सोशल डेवलपमेंट जैसे कि हमारा सोशली डेवलपमेंट, जैसे कि जो रूढ़िवादी कुछ बातें होती हैं जो विलेज में होती है, आपको उनको हटा के एक मॉडर्न सोच लगानी है। मॉडर्न सोच मतलब ये नहीं कि मैं गलत वे में मत लेना। जैसे कि होता है ना कि आपने देख सुना होगा कि दो बच्चे हैं मीठी खीर, इससे ज़्यादा बवासीर। तो दो बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो भूत प्रेत वगैरह जो ये आपकी जो रूढ़िवादी सोच है, उसको थोड़ा कम करके और साइंस को मिलाना होगा। मतलब बेसिकली दोनों चीज़ों को आपको साथ-साथ लेके डेवलपमेंट करना पड़ेगा उनका। कि जैसे पहले सती प्रथा होती थी तो उसको बंद करवाया गया। सो जो गलत चीज़ें हैं सोशल सोसाइटी में हमारे, उसको कम करके जागरूकता फैलाना। और आपका इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स क्या-क्या होती हैं ये। 3 टायर पंचायती सिस्टम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3 टायर मतलब कि पहले एक ग्राम होता है, दूसरा आपका होता है पंचायत और सबसे ऊपर होता है आपका जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमें मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या है। स्कीम्स रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गई कि कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द विलेज। तो ये तो हो गया आपका वही डेप्थ में जो सिलेबस में दे रखा है। अब थोड़ा ऊपर-ऊपर से जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बेसिकली इनमें इतनी सारी चीज़ें इन्होंने दे दी, तो हमें पढ़ना क्या है, पॉइंट्स क्या-क्या हैं। जैसे हमें कमिटीज़ जो होती हैं कि कौन-कौन सी कमेटी बिठाई गई थी पास्ट में, वो सब पढ़नी है। पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पढ़नी है, सेंसस पढ़ना होगा। ये सब सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन ये आया हुआ है ये चीज़ें, तो हमें ये भी पढ़ना है। तो रूरल प्रोग्राम्स क्या-क्या हैं वो सब पढ़ने हैं। लैंड कंट्रोल न्यूज़ पढ़नी है कि लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं, लैंड में क्या-क्या जो न्यूज़ में चला था पुराना, या फिर जो केसेस हुए थे वो सब हमें पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जो-जो गई थी, प्रोग्राम्स जो-जो हैं वो सब पूछे गए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ये वो टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं। और
कि वुमेन का पार्टिसिपेशन किसी भी प्रोग्राम में वो कितना रहा है, ये सब पूछा गया है। लैंड मेजरमेंट पूछे गए हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं टोटल। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक वाइज कंटेंट देता जाऊँगा जैसे जैसे आगे होगा। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार ये कैसा पढ़ा रहा है, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है पढ़ाने का, तो मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ आपको इंग्लिश में ही बताऊँ। बोलूँगा हिंदी में ही, लेकिन बताऊँगा इंग्लिश में। आई होप मैं आगे पढ़ा पाऊँ। थैंक यू।